सर्दी की रातों में लोगों को सिर छिपाने के लिए कई संस्थाएं आगे आई हैं। महाकुंभ आने वाले भक्तों के लिए रैन बसेरे के पैटर्न पर टेंट लगाए गए हैं। इन शिविरों में हजारों लोगों के रुकने के इंतजाम भी किए गए हैं। इसके लिए भी समाज सेवी कोई शुल्क नहीं ले रहे हैं। बड़ी संख्या में जो तादाद है, श्रद्धालु हैं, भक्त हैं, पूरे उत्तर प्रदेश से, पूरे देश से यहाँ पहुंचे हुए और छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो जय श्री राम का जो उद्घोष है वो यहाँ पर कर रहे हैं। सिमरन, मैं हरियाणा से आई हूँ, गुड़गांव से। बताइए, हरियाणा गुड़गांव का जो माहौल है वो यहाँ क्या माहौल दिख रहा है? बहुत अच्छा माहौल है। जहाँ पर योगी जी हो और मोदी जी हो वहाँ पर कोई कमी नहीं रह सकती। बहुत अच्छा लगा। लोगों की संख्या में भक्त आए हुए, श्रद्धालु आए हैं, मन में किसी तरीके का कोई चिंता, डर, भय तो नहीं है? कोई भय नहीं है, कोई डर नहीं है। बहुत सुरक्षित है, अच्छे हैं। आधी रात घूम के आ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा। अगली बार कुंभ में आएंगे? यस। मैं यहाँ टोटल 21 जन आए हैं, टोटल फैमिली के साथ में, और टोटल एक ही साथ में रह रहे हैं। यहाँ पे रहने की सुविधा बहुत अच्छी है, छत है, और जगह जगह पर इतनी ज़्यादा मतलब सेवा देखने के, बाथरूम इतनी सब जगह अवेलेबल है। अब कहीं भी ऐसा आपको नहीं प्रतीत होगा कि बाथरूम नहीं है। अब पानी है पीने के लिए, सब जगह जगह नल भी लगे हैं। पुलिसकर्मी इतनी हेल्प करती है कि मतलब कहीं भी रास्ता भूल जाओ या भटक जाओ, जगह जगह पर आप बता दो कि मुझे कहाँ जाना है, वो रास्ता भी दिखा देती है। बात यह है कि जन आश्रय स्थल में उन लोगों के लिए इंतजाम है जो आम जन है, आम श्रद्धालु हैं, दूर दराज से आए हुए हैं, जिनके पास ज़्यादा पैसे नहीं होते, लेकिन उनके पास भक्ति है, उनके पास श्रद्धा है, उनके पास आस्था है। महाकुंभ में भंडारों के बाद वॉलंटियर्स की सबसे बड़ी फोर्स स्काउट गाइड्स की है, जो पूरे मेले में कदम कदम पर आपको तैनात मिल जाएंगे। मेले में लोगों को रास्ता बताने से लेकर क्राउड मैनेजमेंट तक, बीमारों को अस्पताल पहुंचाने से लेकर मेले में गुम हो गए लोगों को अपनों से मिलाने तक का काम ये वॉलंटियर्स कर रहे हैं। स्काउट गाइड से जुड़े इन वॉलंटियर्स को मेले में तैनात करने से पहले डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग दी गई। सीनियर लीडर की मौजूदगी में एक टीम बनाकर अलग अलग ड्यूटी पर तैनात किया गया। लोगों की सेवा के लिए इनमें से कोई फर्रुखाबाद से आया है, तो कोई कानपुर, कोई महोबा से आया है, तो कोई अयोध्या से। प्रयागराज महाकुंभ में पुलिस प्रशासन के साथ भारत स्काउट गाइड जो हैं वो यहाँ पे वॉलंटियर के तौर पर काम कर रहे हैं। इनका काम अलग अलग तरीके का है। ट्रैफिक मैनेज ये कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि किस घाट पर जाना है, किस रास्ते से जाना है। निःशुल्क सेवा भाव से ये लोग काम करते हैं और इनके एक्सपीरियंस के हिसाब से भारत स्काउट गाइड के अंदर इनकी अलग अलग पोस्ट हैं। कोई रोवर के तौर पर काम कर रहा है, कोई सीनियर कमांडर के तौर पर काम कर रहा है। और इसके लिए प्रयागराज का महाकुंभ जब शुरू हुआ उससे एक हफ्ते पहले इन लोगों को बाकायदा ट्रेनिंग दी गई, जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट से लेके कई, अगर मान लीजिए इमरजेंसी हो जाती है, कहीं भगदड़ हो जाती है, या फिर कोई गोताखोर कहीं पानी के अंदर किसी इमरजेंसी में है, तो कैसे इन लोगों को पुलिस प्रशासन के जरिए लोगों की मदद करनी है, इन सब की इन लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है। ऐसे बहुत सारे गाइड ट्रेनर हमारे साथ मौजूद हैं। मेरे साथ प्रमिल शुक्ला हैं जो कि स्काउट सीनियर कमांडो हैं, कानपुर के रहने वाले हैं। इनसे बात करते हैं। प्रमिल, ये बताइए कि आप लोगों की जो ट्रेनिंग हुई है महाकुंभ को लेकर, कब ट्रेनिंग हुई, क्या क्या ट्रेनिंग हुई, क्या क्या सिखाया गया आपको? मुझे 27 दिसंबर 2024 में ट्रेनिंग दी गई है सभी बच्चों को आपदा प्रबंधक की। आपदा प्रबंधक में हम लोग को ये सिखाया गया था कि कैसे बचाव करने हैं, अगर आपके पास भीड़ी है और कोई हादसा हो जाता है बाई चांस, तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे। तो मैनेजमेंट करने के लिए बहुत सारी हम लोग को सिखाया गया था। तो जैसा रिस्क होता है, जैसे कि होगा कि कोई बेहोश हो गया तो उसको बचाएंगे कैसे हम लोग। पानी हो गया और किसी को CPR देनी है, तो CPR हर किसी को नहीं दी जाती है, CPR कुछ लोगों को दी जाती है। तो हम लोग को अलग अलग चीज़ें सिखाई गई हैं वहाँ पर। आपका क्या नाम है? प्रिया। प्रिया, अभी पढ़ाई कर रहे हो? कौन सी क्लास में या कौन सी? 9th क्लास में। कहाँ की रहने वाली? फर्रुखाबाद। तो यहाँ पर दिखाओ अपना आई कार्ड दिखाना। एज ए वॉलंटियर के तौर पर ये गाइड का काम कर रही हैं प्रिया इसमें महाकुंभ में। तो जब महाकुंभ के अंदर आप लोगों को कैसे कांटेक्ट किया गया? आप लोगों ने फॉर्म भरा था यहाँ पे ट्रेनिंग के लिए? नहीं, वो संस्था के थ्रू मिला था। ये अपना भारत स्काउट के जरिए। तो क्या क्या ट्रेनिंग दी गई आपको, क्या क्या सिखाया गया? हम लोगों को सिखाया गया है कि कैसे हम लोग सारी भीड़ हटाते हैं और सब सिखाया जाता है। जैसे कि भीड़ हटाएं और किसी को रास्ता नहीं पता होता उसे रास्ता बताते हैं, जैसे हनुमान मंदिर कहाँ है, बाकी वगैरह। इससे एक्सपीरियंस अच्छा मिल रहा है आप लोगों को कि लग रहा है कि इससे आगे फ़ायदा होगा? हाँ, होगा आगे फ़ायदा।
पूर्णिमा रेंजर के तौर पर आप काम कर रही हैं, तो पहले काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस हो गई हैं तब रेंजर बनी हैं। भारत स्काउट से कब से जुड़ी हुई हैं? सर मुझे 6 में जुड़ी हूँ, मुझे जुड़े आज 3 साल हो गए हैं। और मैं पहले तो स्टूडेंट थी, तो मेरे स्कूल में स्काउट गाइड थी, तो मैंने वहीं से ज्वाइन ली थी। और मेरी मैम जो थी गार्गी सिंह मैम, उनसे मैंने ट्रेनिंग ली थी। उनके बदौलत मैं आज इस पोस्ट में पहुँची हूँ। और यहाँ तक का मुझे फॉर्म के बारे में भी नहीं पता था कि मुझे यहाँ कुंभ में आना है। मेरे पास सर का फ़ोन आया कि बेटा आपकी ड्यूटी लगी है कुंभ में, क्योंकि स्काउट के सारे बच्चे जा रहे हैं। क्या आपके पेरेंट्स भेजने के लिए तैयार हैं कि नहीं है? देश की सेवा आप करना चाहते हैं कि नहीं है? तो मेरे पेरेंट्स ने बोला बेटा जो आपका मन हो वो आप करो। देश की सेवा करना सबसे गर्व की बात है। हर लोग पीछे हट जाते हैं इस कुंभ में आने के लिए, ड्यूटी पे कोई ना कोई बहाना बना देता है। पर मेरे माँ बाप ने मेरा खुद का सपोर्ट किया और कहा कि नहीं बेटा तुम्हें जाना चाहिए देश की सेवा करने के लिए। मानव और मानवता की सेवा का ये छोटा सा एग्जाम्पल है। करोड़ों की भीड़ में लाखों लोग ऐसे हैं जो खामोशी से अपना काम करने में जुटे हुए हैं। इन लोगों का मकसद पूरी दुनिया को वसुधैव कुटुंबकम का संदेश देने का है। आरएसएस सक्षम फाउंडेशन की मदद से नेत्र महाकुंभ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें लाखों लोगों की नेत्र चिकित्सा की गई है। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवा, रिग्पा जैसे कई संस्थान महाकुंभ में लोगों की निःशुल्क चिकित्सा कर रहे हैं। नरवन सेवा संस्थान ने कैंप लगाकर दिव्यांगों की देखभाल की है। दिव्यांगों को कृत्रिम अंग निःशुल्क दिए गए हैं। सनातन प्रेमियों के सेवा भाव ने पूरी दुनिया में अमिट छाप छोड़ी है। करोड़ों लोगों के निस्वार्थ सेवा कर दुनिया के सामने सनातन का असली अर्थ और वैभव पेश किया है।